अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज मेरे पास आपको देने के लिए 3 बड़ी खुशखबरियाँ हैं। जी हाँ, सबसे पहली खुशखबरी हमारे पास ये है कि पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट्स थी उनमें 1 साल के दौरान 23% इजाफा हुआ। दूसरी बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान की गोश्त और गोश्त की मसनूआत में 1 साल के दौरान 20% इजाफा हुआ। जबकि तीसरी खुशखबरी, पाकिस्तान के ज़रिए जो अफ़गानिस्तान को ट्रांजिट ट्रेड हुआ करती थी, यानी अफ़गानिस्तान दुनिया भर को जो माल बेचता था और वहाँ से मंगवाता था, जो पाकिस्तान के ज़रिए होती थी, अब वो गवादर पोर्ट के ज़रिए भी होना शुरू हो गई है। जी हाँ, गवादर पोर्ट पर तीसरा ऐसा जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है जिसके अंदर सामान आया अफ़गानिस्तान के लिए और वहाँ से अफ़गानिस्तान पहुँचा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स पड़ी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट्स तारीख़ में पहली दफ़ा 1 अरब और 23 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गई हैं। याद रहे, गुज़िश्ता साल ये तकरीबन 99 करोड़ 40 लाख डॉलर्स थी। इसमें तकरीबन 23% इजाफा हुआ है। अब पाकिस्तान में 6000 से ज़ायद सॉफ्टवेयर हाउसेस और कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिनके अंदर कमोबेश 75,000 अफराद मुलाजमत पेशा हैं। पाकिस्तान की जो आईटी की मसनूआत हैं वो दुनिया भर में आलमी मयार रखती हैं। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आईटी की सनत में आगे बढ़ रहा है, इसके अंदर तरक्की हो रही है। और 1 साल के दौरान इस आईटी की सनत में 23% इजाफा होना कोई छोटी बात नहीं है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हुई हैं वो आईटी से रिलेटेड जो हम कंसल्टेंसी देते हैं उसमें हुई हैं। दूसरे मरहले पर आती हैं जो सॉफ्टवेयर की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पाकिस्तान ऐप्स गेम्स एक्सपोर्ट करता है उसकी हैं। और बाकी तीसरे लेवल पर कॉल सेंटर्स आते हैं और दीगर सहूलियात आती हैं। अब पाकिस्तान का प्लान ये है कि अगले 3 सालों में अपनी इन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर 5 अरब डॉलर्स तक ले जाए। जी हाँ, ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, ये एक अचीवेबल टारगेट है जिसको पाकिस्तान आसानी से अचीव कर सकता है। सिर्फ फोकस ये रखना है कि हमारी डायमेंशन ठीक हो, हमारी लाइन लेंथ ठीक हो, जिसके ज़रिए हम इस 5 अरब के टारगेट को आसानी मीट कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान जितना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान के पास जितनी पढ़ी लिखी क्लास है, पाकिस्तान के पास हर साल 20,000 आईटी ग्रेजुएट्स नए आ रहे हैं। इस हिसाब से पाकिस्तान को कम से कम सालाना 50 अरब डॉलर्स सॉफ्टवेयर और आईटी के एक्सपोर्ट्स करने चाहिए। लेकिन हम गुज़िश्ता 15-18 साल अमेरिका के साथ लगकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहे। उसका नुकसान ये हुआ कि अमेरिका ने हमें कोई ख़ास फ़ायदा तो दिया नहीं, लेकिन हमारी आईटी के एक्सपोर्ट समेत दीगर सारी एक्सपोर्ट्स पीछे रह गई। दुनिया के ममालिक हमें कोई चीज़ ऑर्डर देते हुए डरते थे। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, 99% हालात यहाँ पर अमन व अमान के सिक्योरिटी की बेहतर हो गए हैं, इसलिए दुनिया भर की कंपनियाँ अब पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं। इसी के साथ साथ अब फेसबुक जैसे बड़े इदारे ने भी पाकिस्तान के अंदर अपना एक सब ऑफिस खोल दिया है। एक कंपनी को इजाज़त दे दी है कि वो उसके बिहाफ पर पाकिस्तानी क्लाइंट से डील करे, पाकिस्तानी क्लाइंट्स को सहूलियात मैसर करे, जो एक बड़ा इनिशिएटिव है। इसके बाद अगला इनिशिएटिव की ये उम्मीद की जा रही है कि फेसबुक अपना एक फुल चैप्टर पाकिस्तान के लिए खोलेगी। उसके बाद यूट्यूब है, अमेज़ॉन है, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलती जाएंगी। और अमेज़ॉन से मुझे याद आया कि पाकिस्तान ने अपनी 38 प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन को भेज दी हैं लिस्ट करने के लिए कि ये चीज़ें खालिसतन पाकिस्तान में होती हैं। जैसे हमारा बासमती चावल है, हमारा गुलाबी नमक है, हमारा सरगोदा का किन्नो है, मुल्तान का सोन हलवा है, इसी तरह पेशावरी चप्पल है, 4 सदा चप्पल है, अजरक है हमारी। ये तमाम चीज़ें अब पाकिस्तान के नाम से दुनिया में एक्सपोर्ट होंगी, जो कि पहले दुबई के नाम से, इंडिया के नाम से, ये दीगर कई ममालिक के नाम से एक्सपोर्ट हुआ करती थी। और अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। अब हम आते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है हमारी गोश्त और गोश्त की प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट। तो जी हाँ, पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान से गोश्त और उससे मुतल्लिका जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ, जिसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स 300 मिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गई हैं। जी हाँ, उससे 1 साल पहले हमारी यही एक्सपोर्ट्स 247 मिलियन डॉलर्स की थी। याद रहे कि पाकिस्तान दुनिया में गोश्त पैदा करने वाला 9वां बड़ा मुल्क है।
9 नंबर पर हम आते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, 5वें नंबर पर आता है इंडिया और हम आते हैं 9वें नंबर पर। इस हिसाब से ये गोश्त की मार्केट में हमारा कोई बड़ा शेयर नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हलाल गोश्त जो मुसलमान खाते हैं या अहले किताब खाते हैं, उसकी ही इंडस्ट्री इस वक्त तकरीबन 700 अरब डॉलर से ज़ायद की है। उसके अंदर पाकिस्तान अगर 1% हिस्सा भी ले लेता है तो पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर्स का फ़ायदा हो सकता है। और ये करना कोई मुश्किल नहीं है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अगर आप यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं या किसी जगह भी आप रहते हैं गैर ममालिक में, वहाँ पर एक फ्रिज आप देखते हैं जहाँ पर हलाल गोश्त रखा हुआ है। एक तरफ आपको गोश्त अगर पड़ा मिलेगा ब्राज़ील का, वो हलाल गोश्त के नाम से बेच रहे हैं, सबसे बड़ा मुल्क है हलाल गोश्त बेचने वाला, और उसी के मुकाबले में अगर पाकिस्तान का गोश्त पड़ा होगा तो आपको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। जो मुसलमान हलाल गोश्त खाने वाला है उसको ये पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और गोश्त इसका ज़्यादा सर्टिफाइड है उसके निस्बत। हमने सिर्फ करना क्या है, दुनिया की हर बड़ी मार्केट में, दुनिया की हर हलाल की फ्रिज के ऊपर अपना गोश्त पहुंचाना है अपने ब्रांड के नाम के साथ। हमारे साथ जो टैग हमेशा लगता रहा कि हम एक शिद्दत पसंद इस्लामी मुल्क हैं, वो हम उसे इस मामले में कैश करवा सकते हैं कि दुनिया भर के ममालिक के लोग जो हैं, खा वो कहीं का मुसलमान है, वो ये जानता है कि पाकिस्तानी एक खालस इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क के अंदर हलाल गोश्त अगर आ रहा है तो वो हलाल के ही पैराए में आ रहा होगा, वो ब्राज़ीली या इंडियन हलाल गोश्त से कहीं बेहतर होगा। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसे हमें कैश करवाना चाहिए। अब हम आते हैं अपनी तीसरी बड़ी खुशखबरी की तरफ, तो वो है कि गवादर पोर्ट जो पाकिस्तान ने अपने साथ साथ अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के ममालिक के लिए बनाई थी, उससे अफ़गानिस्तान को ट्रेड शुरू हो गई थी जनवरी 2020 में। यानी अफ़गानिस्तान ने अगर कोई सामान मंगवाना है और दुनिया के बाकी ममालिक में भेजना है तो बजाय कराची भेजने के वो इस पोर्ट के ज़रिए भी दुनिया भर में भेज सकता है। इसका तीसरा शिप अब लंगरअंदाज हुआ है जुलाई के महीने में। इस शिप में यूएई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात से कार्गो आया, वो पाकिस्तान उतरा और पाकिस्तानी ट्रक्स के ज़रिए वो अफ़गानिस्तान भेज दिया गया और वो बड़े आसानी से पहुंच गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो जनूबी अजला हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा कंदहार का ज़िला आता है, इसी तरह पक्तिया है, दूसरे अजला हैं, इनके अंदर शॉर्टेस्ट रूट गवादर की पोर्ट का बनता है। एक और फैसिलिटी पाकिस्तान ने जो दी है वो है बल्क कार्गो को मंगवा सकता है, यानी दुनिया भर से बड़े कंटेनर्स के अंदर सामान लाद कर यहाँ लाया जाए, यहाँ पर वो सामान लाकर पैक किया जाता है। मुकामी बलोच और दूसरे मज़दूरों को रोज़गार मिलता है। यहाँ पहले अनलोडिंग होती है, फिर पैकिंग होती है और उस पैकिंग के बाद दोबारा उसकी तरसील होती है ट्रक्स के ज़रिए। तो ये हर मरहले पर पाकिस्तान के अंदर रोज़गार पैदा कर रहा है, जिससे उम्मीद बन चली है कि अब आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान के बाद सेंट्रल एशिया के दीगर ममालिक भी गवादर की बंदरगाह को बतौर एक बंदरगाह इस्तेमाल करने लगेंगे। और इसके साथ साथ गवादर अब एक ट्रांजिट सिटी के तौर पर दुनिया भर में उभर रहा है। जी हाँ, ऐसा शहर, ऐसी पोर्ट जहाँ से दुनिया भर के ममालिक अपना सामान बेचने और ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे दुबई है, किसी ने भी सामान भेजना हो तो दुबई की पोर्ट को इस्तेमाल करता है। ये इंशाल्लाह गवादर उससे बड़ी पोर्ट बनने जा रही है। और इस वीडियो के आखिर में मैं अपने हुकाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि गवादर के शहरियों के जो मसाइल हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, ताकि वहाँ पर महरूमियों को ख़त्म किया जा सके। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।